इंसानी रिश्तों का ना एक बड़ा अजीब सच है। जिसे हम चाहते हैं वो भाव नहीं देता और जो भाव नहीं देता हम उसी के पीछे भागते हैं। पर ये होता क्यों है? मतलब क्या ये प्यार है या फिर हमारे दिमाग की कोई गहरी उलझन? चलिए आज इसी गुत्थी को साइकोलॉजी की मदद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा? और मजे की बात यह है कि वो अक्सर वही इंसान होता है जो सबसे ज्यादा इग्नोर करता है ना? कभी एकदम से पास आ जाता है और फिर अचानक दूर चला जाता है और पीछे बस ये सवाल रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो जो हमारी इतनी केयर करता है, हमेशा हमारे लिए होता है और हम क्या करते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो हमें इग्नोर करता है, कभी पास कभी दूर वाला खेल खेलता है और वही हमारी ऑब्सेशन बन जाता है। पर सवाल तो वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं हमारे मन के इस अजीब खेल को। ये जो खिंचाव महसूस होता है, क्या ये सच में प्यार है या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप, कोई जाल है? देखिए बात बहुत सिंपल है। हमारे दिमाग की ना एक बुनियादी जरूरत है, अटेंशन और वैलिडेशन। मतलब कोई हमें तवज्जो दे, हमें ये महसूस कराए कि हाँ हम इम्पोर्टेंट है। और जब तक ये मिलता रहता है ना, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही ये अटेंशन मिलना अचानक से बंद होता है, दिमाग के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। और हाँ, ये अलार्म कोई मजाक नहीं है। आप जानते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जब हमें कोई इमोशनली रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो किसी हड्डी टूटने जैसे फिजिकल पेन में होते हैं। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि दिल का टूटना सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक असली फिजिकल दर्द जैसा है जिसे हमारा दिमाग फौरन किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा दिमाग उन कामों को तो आसानी से भूल जाता है जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कहानियां अधूरी रह गई हैं, जो चैप्टर्स क्लोज नहीं हुए हैं, उनमें बुरी तरह अटक जाता है। तो जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वो रिश्ता क्या बन जाता है? एक अधूरी कहानी, एक पजल जिसे पूरा करने के लिए हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। असल में बात को समझिए, जब कोई हमें इग्नोर करता है ना, तो मुद्दा सिर्फ उस इंसान का नहीं रह जाता। ये एक सीधा हमला होता है हमारी सेल्फ वर्थ पर, हमारे आत्मसम्मान पर। हमारे अंदर सवाल उठने लगते हैं, यार मुझ में क्या कमी थी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? और बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के चक्कर में हम उस इंसान से और भी ज्यादा और भी मजबूती से जुड़ते चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे डायनामिक के सबसे खतरनाक, सबसे एडिक्टिव हिस्से की। ये है अनदेखी का मनोविज्ञान, और ये समझना कि कैसे ये चीज दुनिया के सबसे ताकतवर नशों में से एक बन जाती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे एक खास नाम दिया गया है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको प्यार और अटेंशन लगातार नहीं मिलता, बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में मिलता है। कभी कभी तो बेइंतहा प्यार और कभी कभी पूरी तरह खामोशी। आज तो घंटों बातें हो रही हैं और कल एक मैसेज का भी जवाब नहीं। ये जो ऑन ऑफ, पास दूर का खेल है ना, ये दिमाग को बुरी तरह कंफ्यूज कर देता है। इसे समझने के लिए एक स्लॉट मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं जो कसिनो में होती है। जब कोई लिवर खींचता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो जीतेगा या हारेगा, पर वो खेलता रहता है। क्यों? बस इसी उम्मीद में कि शायद इस बार जैकपॉट लग जाए। बस ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी ठीक इसी शायद पर काम करता है। और जानते हैं, यही वो वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि क्यों कई बार टॉक्सिक रिश्ते भी किसी सब्सटेंस, किसी ड्रग एडिक्शन की तरह महसूस होते हैं। दिमाग बस उस जीत का, उस थोड़े से प्यार और अटेंशन का इंतजार करता रहता है और उस चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस कर रह जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर कुछ लोग इस साइकिल में दूसरों से ज्यादा क्यों फंसते हैं? और इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? अक्सर हमारे बचपन में, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस में। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग हमारे आज के रिश्तों को कंट्रोल करती है। देखिए, एक बात साफ है, हर कोई इस जाल में नहीं फंसता। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे अटैचमेंट स्टाइल पर। जैसे जिन लोगों का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है, वो इस तरह के बर्ताव को एक रेड फ्लैग समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिनका स्टाइल अवॉइडेंट होता है, वो तो खुद ही और दूरी बना लेते हैं। लेकिन असली मुश्किल में कौन फंसता है? वो जिनका अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस होता है। जैसे ही उन्हें कोई इग्नोर करता है, वो सबसे पहले खुद को ब्लेम करने लगते हैं और उस इंसान का अटेंशन वापस पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करते हैं और इस दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं।
तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी पड़ेगी। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारा दिमाग असल में प्यार नहीं ढूंढ रहा होता, वो ढूंढ रहा होता है वैलिडेशन। उसे बस एक चीज़ चाहिए होती है कि सामने वाला वापस आए और ये साबित करे कि हम रिजेक्ट किए जाने के लायक नहीं थे, कि हमारी वैल्यू है। तो सवाल ये है कि इस चक्र से, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इमोशनल फ्रीडम की तरफ ले जाने वाले 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स की। पहला कदम, ये समझिए कि इग्नोर किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है। साइलेंस इज एन आंसर। दूसरा, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत को किसी और के अटेंशन का मोहताज मत बनाइए। तीसरा, दूरी बनाइए, दिमाग को हील करने और रीसेट होने के लिए स्पेस दीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि जो सच में किसी की परवाह करता है वो उसे कभी भी इस तरह कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता। और हाँ, एक लाइन है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जो आपको नजरअंदाज करता है उसे आपको खोने का डर नहीं है। ये सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन ये वो सच्चाई है जो सारे कंफ्यूजन को एक झटके में साफ कर देती है। तो आखिर में बस इतना समझिए कि कोई भी इंसान जो आपको अपनी ही वैल्यू पर, अपनी ही कीमत पर शक करने के लिए मजबूर कर दे, वो आपको प्यार नहीं दे रहा। वो तो एक दिमागी जाल बिछा रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्द है। तो अगली बार जब भी मन किसी ऐसे इंसान के पीछे भागने का करे, तो बस एक पल के लिए रुकना और खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछना, क्या मैं इनके पीछे इसलिए हूं क्योंकि ये सच में इतनी स्पेशल है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे इग्नोर किया? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब एक बहुत